हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोप कंप्यूटर्स। मैं हूं मोहम्मद इरफान टाक और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे जॉइन टूल के बारे में, स्मूथ टूल के बारे में, शेपर टूल के बारे में और पेंसिल टूल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी हम शेप बनाते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो टूल है वो है शेपर टूल। शिफ्ट एन इसका शॉर्टकट है। इस शेपर टूल की हेल्प से हम कोई भी एक रफ ऑब्जेक्ट बनाइए जो कि रिजेंबलेंस करता हो उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट में ये स्मूथली कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैंने एक रफ शेप बनाया, रेक्टेंगल सॉरी सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा था कि भाई जैसे ये रफली सर्कल बनाया तो सर्कल में कन्वर्ट कर देगा। रफली अगर मैं कोई रेक्टेंगल शेप बनाता हूं तो रेक्टेंगल शेप में स्क्वायर शेप में कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैंने रेक्टेंगल बनाया ऐसा रफ, तो ये क्या करेगा, स्मार्टली कन्वर्ट कर देगा उसको रेक्टेंगल, एग्जैक्ट रेक्टेंगल शेप में। अगर मैं ट्रायंगल बनाता हूं, ये रफली बनाया मैंने और इसको ये कन्वर्ट कर देगा ट्रायंगल टूल में। ये इस ऑटो शेपर टूल का रोल है, शेपर टूल। अब जैसे कोई शेप ऐसा है जो कोई किसी चीज को रिप्रेजेंट करता ही नहीं है तो ये नहीं बनाएगा। देखिए मैंने इस तरह से ऐसा करके लिया, ये नहीं बनाएगा। अगर मैं कोई स्टार शेप भी बनाता हूं, ये एक लिया, ओके, फिर इसको ऐसे लिया, ओके, यहां से ये ऐसे करते हुए मैंने अगर इसको स्टार शेप बनाया, नहीं बनाएगा। इसमें फिक्स है कि रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर और जो एलिप्स वगैरह इसको बनाएगा ये। तो मैंने रफली एक एलिप्स बनाया तो ये कंप्लीट कन्वर्ट कर देगा उसको एलिप्स में। अगर टेढ़ा बनाता हूं तब टेढ़ा ही करेगा। रेक्टेंगल अगर मैं टेढ़ा बनाता हूं तो ये टेढ़ा बना देगा इसको। अगर मैं स्क्वायर भी टेढ़ा बनाता हूं कुछ इस तरह से चारों तरफ से इक्वल रखते हुए, तो ये स्क्वायर टेढ़ा बना देगा, यानी कि एक क्वाड्रेंट की तरह दिखने लग जाएगा। तो ये इस शेपर टूल का रोल है कि आप कुछ भी रफली बना लीजिए। अगर वो ऑब्जेक्ट सर्कल से रिलेट कर रहा है तो सर्कल बना देगा, अगर रेक्टेंगल से रिलेट कर रहा है तो रेक्टेंगल बना देगा, एलिप्स से रिलेट कर रहा है तो एग्जैक्ट एलिप्स ही बनाएगा। ये इस शेपर टूल का रोल है। नेक्स्ट आते हैं हम पेंसिल टूल। चलिए अब हम पेंसिल टूल से क्या करते हैं कि वही जैसा हमने ब्रशिंग के थ्रू बनाया था, पेंसिल टूल से भी हम कुछ इस प्रकार से कर्व शेप बना सकते हैं। जैसा भी आप चाहते हैं इसको हम कर्व लेना चाहें कर्व बना सकते हैं। ये मैंने इसकी स्मूथनेस मैक्सिमम ले रखी है। तो जैसे मैंने ब्रश में बताया था कि स्मूथनेस लेवल अगर घटाना हो या बढ़ाना हो तो हम इसके टूल पर डबल क्लिक करके, अब जैसे पेंसिल टूल पे आता हूं, अभी जो इसकी फिडेलिटी यानी कि इसकी स्मूथनेस मैक्सिमम दे रखी है। कैसे? डबल क्लिक करने पर एक पेंसिल टूल का ऑप्शन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहां से स्मूथनेस लेवल मैं कम कर देता हूं। ओके, अब मैं सेम टाइप का शेप बनाता हूं राउंडनेस के साथ में। तो ये देखिए जहां जहां पे हमारा माउस शेक करेगा, हल्का फुल्का जर्क करेगा, तो ये क्या करेगा, उतने ही लेवल तक उसको दिखा देगा। देखिए अब यहाँ पे रफनेस है, स्मूथनेस नहीं है, जबकि इससे पहले मैंने ऑटो स्मूथनेस लेवल जो लिया था, सेम टाइप का शेप बना रहा हूं मैं, लेकिन स्मूथनेस नहीं आ पा रही है। ये इस स्मूथनेस लेवल का रोल है। तो मैं इसको मैक्सिमम किया हुआ था। कीप सेलेक्टेड बनने के बाद में ऑब्जेक्ट सेलेक्ट रहे, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप ऑन करते हो या नहीं करते हो। ओके, तो मैंने इसको ऑन नहीं रखा है ताकि मैं अपने हिसाब से जब बन जाए तब मैं नया तरीके से उसको सेलेक्ट करूं। तो ये एक तरीका है, पेंसिल टूल से कुछ भी आप ऐसा शेप बना सकते हैं। लेट्स से मैं ऐसे एक लीफ शेप बनाता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और इसको मैं कुछ ऐसे लगे एंड कर देता हूँ। फिर यहाँ से लाइंस ड्रॉ करके इसको कंटिन्यू करता हूँ कि मुझे ऐसे कोई शेप बनाना है। स्मूथनेस लेवल मेरा मैक्सिमम है, तो ये स्मूथनेस लेवल को कंटिन्यू रखते हुए ऐसे देखिए, जैसा भी जिगजैग कम हुआ तो ये क्या करता है, स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर देगा ये। तो ये तरीका होता है कोई भी शेप बनाना पेंसिल टूल से, ये इसका रोल है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। इसमें पेंसिल के अंदर जो हमने जो भी ड्रॉ किया है, तो इसकी विड्थ वगैरह बढ़ाना हो, स्ट्रोक इसके लिए दे रखा है, प्रोफाइल इसमें दे रखी है स्ट्रोक की, यहां से हम प्रोफाइल यूज कर सकते हैं। जैसे ये प्रोफाइल लिया या ये प्रोफाइल लेते हैं तो उसी वे में ये उसको कन्वर्ट कर देगा। इसमें मैं प्रोफाइल स्ट्रेट लेता हूँ शार्पनेस के साथ में, या यही प्रोफाइल यूज करता हूँ, उसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ, पहले से कम रखता हूँ। अंदर की जितनी भी लाइन्स उनको सबको एक साथ सेलेक्ट करते हुए इसमें मैं प्रोफाइल यूज करना चाहता हूँ शार्प, तो ये शार्प प्रोफाइल यूज हो जाएगी। शार्पनेस लेवल ये दोनों तरफ शार्प रखना चाहता हूं तो दोनों तरफ शार्प हो जाएगा, दोनों तरफ मैं इस तरह से लेना चाहता हूं तो ये ऐसा हो जाएगा। स्ट्रोक बढ़ा देंगे तो ये कुछ ऐसा शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है इसका पेंसिल टूल का रोल। क्या पेंसिल टूल से बनाइए कुछ भी
कर्व शेप बनाइए, उसमें प्रोफाइल यूज कीजिए, स्ट्रोक विड्थ बढ़ाइए, कलर चेंज कीजिए और आप अपना कोई भी एक क्रिएटिव आर्ट वर्क तैयार कर सकते हैं इस पेंसिल टूल से। ये पेंसिल टूल का रोल है। हमने ये चीज ब्रश के थ्रू भी देखी है, ब्लॉब ब्रश के थ्रू भी देखी है और ये पेंसिल टूल के थ्रू भी हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। तो ये था पेंसिल टूल के बारे में। अब हम आते हैं नेक्स्ट टूल अपना जो है वो है स्मूथ टूल। स्मूथ टूल फ्रेंड्स काम आएगा जो हमने रेक्टेंगल बनाया है या कोई भी ऐसा लाइन टूल से जो शेप बना रहे हैं कंटिन्यूअस, जैसे पेन टूल से मैं बनाता हूं, यहाँ से कंटिन्यूअस शेप बना रहा हूँ शिफ्ट के साथ यूज करते हुए, जहां कॉर्नर्स आ रहे हैं उन कॉर्नर्स को हम जो है चेंज कर सकते हैं स्मूथनेस लेवल पे। तो मैंने ये कॉर्नर बनाया, ओके, कॉर्नर मैंने बना लिए। अब मैं यहाँ से यूज करता हूँ स्मूथ टूल। तो स्मूथ टूल क्या करता है, जो भी कॉर्नर आप स्मूथ करना चाहते हैं वहां पर आप इसको इसकी टिप नहीं बढ़ेगी, यहाँ से हम इसके स्मूथनेस लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मुझे स्मूथनेस चाहिए, यहाँ मुझे स्मूथनेस चाहिए, तो इस नोड पर मैं क्लिक करता हूँ तो कितना स्मूथनेस चाहिए, कहाँ से कहाँ तक चाहिए, वहां से वहां तक लाइन को मैं ऐसा सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक चाहिए, यहाँ से यहाँ तक चाहिए, ऐसे। तो जो भी कॉर्नर मुझे स्मूथ करने हैं मैं इस तरीके से स्मूथ कर सकता हूँ। तो स्मूथनेस लेवल बढ़ाना हो लाइन के कॉर्नर्स का तो ये स्मूथ टूल ऐसे काम आता है। इस तरह से हम स्मूथनेस बढ़ा सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे कोई एज नहीं है तो ये नहीं करेगा, यहाँ एज है, कॉर्नर है, तो उसी जगह पर करेगा ये। स्मूथनेस लेवल घटाना, स्मूथनेस लेवल बढ़ाना, ये इस स्मूथ टूल का रोल है। फ्रेंड्स, पाथ इरेजर टूल मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इसमें भी मैं बता देता हूं कि क्या करता है। पाथ को इरेज करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जहां पे मैं क्लिक करता हूं यहां से लेके यहां तक ये पाथ को इरेज कर देगा लाइक दिस। अब चाहे आपके पास रेक्टेंगल शेप हो और उसमें आउटलाइन आ रहा है, ये आउटलाइन मैंने दिया है। अब ये क्या करता है कि मैं यहां से यहां तक, ओके, फिर यहां से यहां तक, इसको सॉरी मैंने सेलेक्ट नहीं किया है, रेक्टेंगल को सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में ये इस टूल का काम क्या है, पाथ इरेजर टूल क्या करता है, यहां से यहां तक एक क्लिक किया, यहां से यहां तक क्लिक किया, तो ओपन्ड दो ऑप्शंस ऑब्जेक्ट्स बना देगा, दो ओपन्ड ऑब्जेक्ट बना देगा। तो ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है, इरेजर टूल को यूज करते हुए और पाथ इरेजर के बीच में डिफरेंस बताते हुए मैंने ये बताया है। फिर भी मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पाथ इरेजर टूल काम आता है पाथ को इरेज करने के लिए। अब कहां से कहां तक सेलेक्ट कीजिए, जहां से जहां तक भी आपको रिमूव करना है उस पाथ के एरिया को, तो आप सेलेक्ट करके इस पाथ इरेजर टूल से पाथ रिमूव कर सकते हैं। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टूल करते हैं जॉइन टूल। जॉइन टूल करने से पहले हम लाइन टूल या आर्क टूल से कुछ बना लेते हैं। जैसे मैंने लाइन सेगमेंट टूल से एक लाइन बनाया और इसी तरह से आर्क में बनाता हूं, और इस आर्क को मैं डुप्लीकेट करते हुए कंट्रोल सी कंट्रोल एफ और इसको मैं फ्लिप कर दूंगा हॉरिजॉन्टली यहाँ से, और यहाँ तक एक शील्ड का टाइप मुझे बनाना है। तो जैसे मैंने ये लिया, अब हम क्या करते हैं, जॉइन टूल से इन दोनों को आपस में ऐसे जॉइन करा सकते हैं, यहाँ से इन दोनों को आपस में, और ये जैसे बाहर से बाहर एज हटाना है तो मैं जॉइन कर सकता हूँ। ये होता है जॉइनर टूल का रोल। अब देखिए इससे हमने एक शेप बना लिया। अब चाहे जो भी करना है इसमें शील्ड के साथ में, जैसे शील्ड का शेप बनाया, कलर फिल कीजिए, आउटलाइन की स्टाइल अप्लाई कीजिए, आउटलाइन को यूनिफॉर्म कीजिए, जो भी आप करना है वो यहाँ से अब आप कर सकते हैं। तो बेसिकली काम क्या हुआ ऑटो जॉइनर टूल का, कि जो भी एजेस आपस में जो हैं उनको हम ऐसे जोड़ सकते हैं एक दूसरे को। तो जैसे अब जैसे ये है, इसको करने की कोशिश करते हैं कि ये जुड़ता है या नहीं, क्योंकि हमने ये रेक्टेंगल टूल से ड्रॉ करके और फिर हमने इसको बनाया है, तो यहाँ से इसको मैं ऐसे ज्वाइन करना चाहता हूँ, नहीं होगा। तो जो भी हमने लाइन टूल से बनाते हैं उनको हम यहाँ से इस जॉइनर टूल की हेल्प से ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू।